जी स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का सबसे पहला पार्ट है ये ट्राई अगेन का। पेज नंबर 29 आप लोग अपना निकालें। पार्ट ए और बी निकालें अपना। पार्ट ए में राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और पार्ट बी में फाइंड द सिनोनिम्स हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, मीनिंग्स का भी वही मतलब होता है, मतलब बताना है आपने, और सिनोनिम्स यानी उर्दू में जिसको हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं, सेम मीनिंग। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, आपको ये MCQs में आता है 5 मार्क्स का, जिसमें आपसे मीनिंग पूछे जाते हैं वर्ड्स देकर। उसके 4 जो है मीनिंग्स दिए जाते हैं, जिसमें से एक मीनिंग ठीक होता है, आपने उसको करेक्ट करना होता है, बाकी सारे रॉन्ग होते हैं। और अगर उन चारों में एक ऑप्शन होती है नन ऑफ दीज। समटाइम ऐसा होता है कि एग्जामिनर कोई वर्ड दे देता है, जिस तरह हीट दिया और उसका कोई मीनिंग नहीं दिया, रेलिवेंट या एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया, तो आप नन ऑफ दीज ऑप्शन को चूज़ करेंगे और डी लिखेंगे अपनी बबल शीट पर, अगर वो डी पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके MCQs का, जिसमें आपने मीनिंग्स लिखने होते हैं। 5 मार्क्स का आता है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। हीट नंबर 1 है हीट। हीट का मतलब है अटेंशन, तवज्जो देना। परसीवर का मतलब होता है परसिस्ट रहना, जमे रहना, मुस्तकिल मिजाजी से काम करना, अड़ जाना। स्ट्राइव का मतलब होता है अटेम्प्ट, किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना। उसके बाद नंबर जो है 4 है केस। केस कहते हैं वाक़या या मिसाल, इंस्टेंस। और उसके बाद अच्छा, आपको जो ये वर्ड्स मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आते हैं। आपसे एग्जामिनर उर्दू में मीनिंग नहीं पूछेगा, आपको उस वर्ड के इंग्लिश के मैक्सिमम 3 to 4 मीनिंग पता होने चाहिए, ताकि कोई भी आ जाए और नियर मोस्ट को आपने जो है वो करेक्ट करना होता है। उसके बाद है पेशेंस। पेशेंस सब्र करना, सबको पता है। टॉलरेंस। आपको जो वर्ड्स आपकी एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं पूरी बुक में, उनकी उर्दू में मीनिंग लाजमन पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको उर्दू में मीनिंग उसके पता तो आप इंग्लिश में जल्दी पहचान लेंगे, आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा है पार्ट बी। पार्ट बी में है फाइंड सिनोनिम्स, अल्फाज मुतरादिफ। ये भी हमारे 5 नंबर के आते हैं और ये मिक्स होके आ जाते हैं। अगर 4 एग्जामिनर ने मीनिंग पूछ ले तो एक ऑपोजिट पूछ लेता है। आपको इसी तरह इनके भी मीनिंग उर्दू में पता होने चाहिए। सबसे पहले करेज, इसका मतलब होता है हिम्मत, हौसला, जुर्रत दिखाना। तो ये देखिए मेटल लिखा मैंने इसका, METTLE मेटल। कॉन्कर फतह करना, किसी चीज़ को ओवरकम कर लेना, मीन्स उस पर काबू पा लेना। डिसग्रेस का मतलब होता है बड़े शर्मिंदगी महसूस करना, बड़ी बेइज्जती सा फील करना, इंसल्ट होना। तो ये अब्यूज़ की सेंस में आएगा, क्योंकि जब हम किसी को अब्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं, तो हम बड़ा डिसग्रेस फील करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये इसका नियर मोस्ट मीनिंग है। हार्ड का मतलब होता है काफ़ी मुश्किल, इसका मीनिंग मैंने लिखा है डिफ़िकल्ट। रिवार्ड का मतलब होता है हमें इनाम मिलना, हमें अवार्ड दिया गया है, हमने कोई अच्छा काम किया, उसके रिवार्ड में हमें अवार्ड दिया गया है, हमें जो है अप्रिशिएट किया गया है। अच्छा, अगर एग्ज़ामिनर अवार्ड नहीं देता, इसकी जगह आपको अप्रिसिएशन दे देता है या प्राइज़ दे देता है, तो वो आप कर लेंगे, उसको चूज़ कर लेंगे। तो ये बी पार्ट था। इसमें भी हमारे 1 2 3 4 5 वर्ड्स थे। ए पार्ट के भी 5 वर्ड्स थे। पेज नंबर 29 पे ये हमारा है, ये आपने मिस नहीं करना। ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको आता है पार्ट 1 के बाद, यानी एक जब हमारा पार्ट आता है तो उसमें चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। दूसरे पार्ट में ये आता है 5 नंबर का, 5 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन, कि आपने मीनिंग्स बताने होते हैं वर्ड्स के। इसको अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर लेना है और समझ लेना है। इसको आपने मिस नहीं करना, किसी भी चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग आपने मिस नहीं करने। इसके लिए आप ग्लॉसरी भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।